कोर्ट में तलाक के मुकदमे का जजमेंट था। फैसला महिला के हक में आना था। इधर महिला का पति ईश्वर से दुआएं कर रहा था कि जज साहब सजा ना सुना दें। तभी अचानक जज साहिबा आ जाती हैं और सब खड़े हो जाते हैं। जिस व्यक्ति को सजा सुनानी थी वह व्यक्ति जज साहिबा को देखकर चौंक जाता है और जज साहिबा भी कटघरे में खड़े हुए व्यक्ति को देखकर चौंक जाती हैं। उस व्यक्ति के मानो पैरों के नीचे जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि जो व्यक्ति कटघरे में खड़ा था और जो जज साहिबा कुर्सी पर बैठी थी, उन दोनों का पुराना रिश्ता था। वह दोनों तलाकशुदा पति पत्नी थे। 3 वर्ष पहले कटघरे में खड़े व्यक्ति ने जज की कुर्सी पर बैठी अपनी पत्नी को तलाक देकर और धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया था। उस मुकदमे का क्या रहा? जजमेंट और तलाक के बाद वो महिला कैसे जज बन गई और 3 साल पहले ऐसा क्या हुआ? दोनों का तलाक कैसे हुआ और दोबारा ऐसा क्या कारण बना कि दोबारा शादी करने के बाद भी वह कटघरे में तलाक के मुकदमे में आकर खड़ा हो गया? तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं इशरत अली और आप देख रहे हैं सच्ची कहानी। एक कहानी है राजस्थान के जयपुर की मनीषा और राहुल की। मनीषा 2 बहनें थीं। इनके पिता सरकारी अध्यापक थे। मनीषा की छोटी बहन अभी ग्रेजुएशन में थी। मनीषा का ग्रेजुएशन पूरा हो चुका। मनीषा जयपुर के ही एक कॉलेज में LLB कर रही थी। उसका सपना था कि वो जज बने। अब पिता भी रिटायरमेंट पे थे और माँ की भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। माता पिता ने सोचा कि बेटियां अब शादी के लायक हो गई हैं। मनीषा बड़ी थी तो पहले मनीषा की शादी होनी थी, मगर मनीषा शादी के लिए राजी नहीं थी। लेकिन मनीषा की बुआ के घर के पास एक लड़का था जिसका नाम था राहुल। वह कंस्ट्रक्शन का काम करता था और पूरी तरह सक्षम था। बुआ के दबाव के चलते रिश्ता तय हो जाता है। मनीषा राहुल के आगे शर्त रखती है कि वह शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखेगी और सहमति पर दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। सब कुछ खुशी खुशी चलने लगा और शादी के बाद पढ़ाई के दौरान मनीषा का LLB का फाइनल एग्जाम भी पूरा हो जाता है और मनीषा माँ बनने वाली होती है। सब कुछ सही चल रहा था। मनीषा सिविल जज की तैयारी कर रही थी। वह पढ़ाई में बिजी रहती थी। उधर राहुल अपने साथ काम करने वाली कंचन के करीब होता जा रहा था। धीरे धीरे राहुल मनीषा से दूर होता रहा और कंचन के करीब होता रहा और एक दिन भांडा फूट गया और छिड़ गई घरेलू जंग। और इस घरेलू जंग में पति पत्नी के बीच तू मैं होती है और राहुल मनीषा को धक्का दे देता है। धक्का देने के कारण मनीषा के पेट में पल रहे बच्चे को भी नुकसान होता है। मनीषा को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पता चलता है कि उसका बच्चा पेट में ही खत्म हो गया है। 1 हफ्ता ट्रीटमेंट चलने के बाद जब राहुल मनीषा को घर ले जाने की बात करता है तो मनीषा घर जाने के लिए साफ मना कर देती है। राहुल गलती की माफी मांगता है, मगर मनीषा उसे माफ नहीं करती है और कोर्ट में तलाक की अर्जी डाल देती है, जिसके बाद दोनों का तलाक हो जाता है। इसी बीच मनीषा अपनी सिविल जज की तैयारी में भी लगी रहती है। अब मनीषा बच्चों को कोचिंग पढ़ाती रही और अपना खर्च खुद उठाती रही और अपनी पढ़ाई जारी रखी। एक दिन जज की वैकेंसी निकलती है और मनीषा एग्जाम देती है और राजस्थान के जयपुर की सिविल जज बन जाती है। उधर राहुल कंचन से विवाह कर लेता है कि अचानक कोर्ट में एक केस आता है और यह केस काफी चर्चाओं में होता है, क्योंकि एक कंस्ट्रक्शन वाला एक बूढ़े व्यक्ति की बेटी से, जो कि उसी के फर्म में काम करती थी, से शादी कर लेता है और बाद में पता चलता है कि उसने उससे शादी इसलिए की है ताकि वह उसकी जमीन हथिया सके। कार एक्सीडेंट में कंस्ट्रक्शन वाले की पत्नी का देहांत हो जाता है और वह बूढ़े माँ बाप की जमीन पर कब्जा कर लेता है। सभी का कहना था कि जमीन हथियाने के चक्कर में कंस्ट्रक्शन वाले ने अपनी पत्नी को मरवा दिया और पैसे और रुतबे की वजह से बाहर है। वहां बूढ़े माँ बाप की मदद करने वाला भी कोई नहीं था। यह मुकदमा अपने आखिरी पलायन पर था और आज फैसला सुनाया जाना था। ये कंस्ट्रक्शन वाला कोई और नहीं, ये वही मनीषा का पति राहुल था। राहुल की पुराने जज से जान पहचान थी। तभी अचानक जज बदल जाता है और जिस कोर्ट में ये मुकदमा था वहां पर मनीषा जज बनकर आ जाती है। मनीषा को ही जजमेंट देना था। जब मनीषा जज की कुर्सी पर आकर बैठती है तो राहुल उसे देखकर दंग रह जाता है। मनीषा उस केस को स्टडी करती है और उस केस में शामिल सभी अधिकारियों को उनके अधिकार के विरुद्ध काम करने पर दंडित करती है और राहुल को अगली तारीख दे देती है। इसी बीच राहुल मनीषा से संपर्क करने की कोशिश करता है, पर मनीषा राहुल से नहीं मिलती और फिर तारीख का समय होता है। मनीषा सारे गवाहों और दलितों को सुनने के बाद और साथ ही राहुल की अन्य जानकारी करने के बाद फैसले में उसकी सारी संपत्ति की कुर्की करने के आदेश देती है और कंचन की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाती है। यह फैसला सुन मनीषा की सभी लोग तारीफ करते हैं और उसकी ईमानदारी और निष्पक्षता की मिसालें देते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसी कहानी आती रहेंगी।